हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद शुभम पर। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा केवीएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस किस बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या हमें टॉपिक्स तैयार करने हैं, किस किस सब्जेक्ट में क्या तैयार करना है, इस सब बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। देखिए, कट ऑफ का क्या है कि अगर किसी बंदे का एससी के अंदर है 110 प्लस 115 11 बैठ रहा है ना, तो वो तैयारी कर सकता है। दूसरा, जो हमारा ओबीसी वाला बंदा है वो 120 प्लस वाला वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। और जो अपना जर्नल वाला है ना, वो 125 या 30 प्लस वाला जो है वो तैयारी कर सकता है। आप ये ना सोचें कि इतना कम मार्क्स पे तैयारी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। वो इसलिए आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला नॉर्मलाइजेशन में, उसमें क्या होगा। कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी होंगे, कुछ के ज़्यादा भी होंगे, हमें ये नहीं पता किस शिफ्ट में कैसा आया है। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जिसको लेके हमें तैयारियां कर देनी चाहिए और अभी से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर कुछ नहीं भी होता है तो एक कहावत है, क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसलिए हमारा वेस्ट तो कुछ जाना नहीं है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमें कभी नेक्स्ट टाइम के लिए हमें क्या आ सकती है, वो काम आएगी। ठीक है ना। ये तो बात हुई आपकी कट ऑफ को लेकर कि हमारी कट ऑफ क्या थी, किस किस बच्चे को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने चाहिए इंटरव्यू के लिए। देखिए, प्राइमरी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ना दो पोएम हिंदी की विद एक्शन, दो पोएम हिंदी की विद एक्शन। विद एक्शन क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को क्या करना होता है ना, छोटे बच्चों को समझाना होता है हमें एक्शन के साथ। तो इसलिए दो पोएम तो हमें कम से कम इंग्लिश की करनी है, दो कविताएं हिंदी की करनी है, एक्शन के साथ करनी है। क्यों? बच्चों को एक्शन से ही अच्छे से समझ में आता है। फिर सेकंड हमें क्या करना है, हमें स्टोरी टेलिंग करनी है। जरूरी नहीं है कि जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है वो हमसे क्या पूछेगा, जरूरी नहीं है वो ये बोल सकता है कि आप स्टोरी टेलिंग करके बताओ। तो हमें हिंदी में कम से कम दो, तो एक से काम चल जाएगा, बट हमें बैकअप रखना है। उन्होंने बोला ये नहीं आप दूसरी बताओ, तो दूसरी हमें कोई भी अपने पास से क्या करनी है, हमें कम से कम दो हिंदी की स्टोरी टेलिंग करनी है और दो ही इंग्लिश की करनी है। तो हमें कम से कम दो दो करनी है, ये बैकअप के लिए। अब बात चलती है कि किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा डेमो टीचिंग के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आपको पोएम, स्टोरी टेलिंग या कविता ही दें। वो बोल सकते हैं कि आप ईवीएस का कोई टॉपिक पढ़ाइए, बोल सकते हैं मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ाइए, आप अपने पास से बच्चों को समझाइए। तो हमें क्या करना है, जो हमारे बीएससी वाले हैं जिनका ग्रुप बनता है, साइंस ग्रुप बनता है, तो उन लोगों को साइंस का या अपना जो ईवीएस का और मैथ्स का टॉपिक अच्छे से करना चाहिए। उनको अच्छे से करना चाहिए मैथ्स का अच्छे से, जिनका साइंस बैकग्राउंड है। सेकंड बात होती है ये कि जिनका आर्ट साइड है, जिनका एसएसटी ग्रुप बन रहा है, उनको ईवीएस में एसएसटी पोर्शन या कुछ भी करना चाहिए कि एसएसटी से रिलेटेड हो। वो दो टॉपिक्स करने चाहिए, एक एक टॉपिक कॉमन और एक अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड करना चाहिए। अब रही बात मैथ्स की, तो देखो मैथ्स भी सबको करना है। मैथ्स सबको करना है क्योंकि मैथ्स जो है हमारा फर्स्ट से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब चलता है। तो मैथ्स को भी सबको करना है और हमें मैथ्स समझाना कैसे, बहुत ही ईजी वे में समझाना है बच्चों को, जिससे बच्चे समझ पाएँ। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में बच्चों को समझाना है। तो अब मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को कि हमें इंटरव्यू के लिए सबसे पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, क्या क्या हमें तैयार करना है। सबसे पहले दो कविता हिंदी की, दो दो पोएम्स हमें करनी है इंग्लिश की, दो हिंदी की हमें कहानी जो बताते हैं स्टोरी टेलिंग करनी है, दो इंग्लिश की करनी है, दो लेक्चर आपको तैयार करने हैं अपने मैथ के, कम से कम दो करने हैं, और दो ही करने हैं आपको ईवीएस के। ठीक है, तो एक जो कॉमन होता है और एक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप कम से कम ये दो दो तो तैयार ही करें, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आपका, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है, आपको ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। और टॉपिक कोई कहीं से नहीं करना है, ये प्रॉपरली मेंशन है कि हमें सिर्फ केवीएस के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही करना है। और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन्हीं से हमें ये सारे अपने टॉपिक्स तैयार करने हैं। आप अच्छे से टॉपिक्स तैयार कीजिए, विद एक्शन करना है, सब चीज़ें जो करनी है ऐसे करना है जो बच्चे के समझ आए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें क्या करना है कि हमें खुद
खुद से क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा कि बस जरूरी नहीं है कि जो इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे जरूरी नहीं है क्वेश्चन करेंगे। तो हमें खुद से भी क्वेश्चन करना है, फिर उसका आंसर भी देना है। और आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन इसी में इतना ही इस वीडियो में। बाकी डेमो टीचिंग कैसे देनी है इस पर हम और वीडियोस बनाएंगे। कविताओं की कैसे करनी है, पोएम्स की कैसे डेमो टीचिंग देनी है, इसके लिए हम आगे और वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें हमसे इस तरह की जानकारी के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए आपको किस किस टॉपिक्स पे आगे वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड हम वीडियो लेके आएंगे। बाकी आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।